नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल शासक जहांगीर के बारे में डिस्कस करेंगे। जहांगीर से रिलेटेड जितने भी PYQ आए हुए हैं उन सबको एक ही वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस मुग़ल सम्राट ने फ़ारसी में आत्मकथा लिखी उसका क्या नाम था? तो उसका जो नाम था वह था जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य है कि मुग़ल काल में बाबर तथा जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। और बाबर की जो आत्मकथा थी उसका नाम था तुजुक ए बाबरी। ये किसकी आत्मकथा का नाम था? ये बाबर की आत्मकथा का नाम था। और यह जो लिखा गया था यह तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस पे? तुर्की भाषा में जो है वह लिखा गया था। और जहांगीर का जो मतलब एक तरीके से आत्मकथा है वह फ़ारसी और तुर्की भाषा दोनों के मिश्रित भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, जिसमें तुर्की भाषा का आधिपत्य था। और उसकी जो जीवन गाथा है उसकी किताब का नाम है तुजुके जहांगीरी। तो दोनों की आत्मकथा का नाम ये फ़ारसी भाषा में आरंभ के 7 वर्षों में स्वयं उसके द्वारा लिखी गई थी और उसके पश्चात उसने अन्य व्यक्तियों से लिखवाई थी। इसमें जहांगीर का जो है वह फ़ारसी का ज्ञान, उसकी लेखन शैली और विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी हमें पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो अबुल फजल की जो मृत्यु है वह शाहज़ादा सलीम की वजह से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अबुल फजल जो है इसकी मृत्यु जो है वह शाहज़ादा सलीम के कारण हुई थी। अपने पिता अकबर के शासनकाल के दौरान जो सलीम था जो कि जहांगीर हुआ, इसने 1599 ईस्वी में अकबर की नीतियों का अवहेलना करके आगरा से इलाहाबाद जो है वह चला गया था और वहाँ पर इसने विद्रोह कर दिया। और सलीम के विद्रोह को दबाने के लिए एवं शाहज़ादा सलीम को समझाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को दक्षिण से बुलवाया था। किंतु मार्ग में ही सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार, जिनका नाम था बीर सिंह देव बुंदेला, इसने क्या किया? इसने अबुल फजल की हत्या जो है वह 1602 ईस्वी में कर दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शाहज़ादा सलीम जो है जब मुग़ल सम्राट बना तो उसने वीर सिंह देव बुंदेला को पुरस्कृत किया तथा दरबार में 3000 मनसब जो है वह प्रदान किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि इतिहासकार अबुल फजल की हत्या जो है वह किसने की थी? इसकी जो हत्या है वह बीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अबुल फजल के हत्यारे को जो है किसने पुरस्कृत किया था? वह जहांगीर ने पुरस्कृत किया था और 3000 जो है वह मनसब जो है इसको प्रदान किए थे। किसने? जहांगीर ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि जहांगीर के सिंहासनारोहण के समय बीर सिंह देव बुंदेला को कितना पद अथवा मनसब जो है वह प्रदान किया गया था? तो 3000 मनसब जो है वह प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में से नहीं था? तो उसमें से 12 अध्यादेशों में कौन सा नहीं था? वह था मदद-ए-मास भूमि का अधिग्रहण। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य है कि जहांगीर जो है उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी और उसका नाम जो है वह तुजुके बाबरी था। मैं बता चुका हूँ। इसने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में वह लिखता है कि मैंने अपने साम्राज्य में 12 अध्यादेश जो है वह जारी किए तथा यह आदेश दिया कि ये सब जगह लागू किए जाएँ। और ये अध्यादेश क्या क्या थे आप सबका नाम नोट कर सकते हैं। तो पहला जो अध्यादेश था वो था अनावश्यक करों को हटाना। दूसरा जो अध्यादेश था वह था सड़कों पर चोरी तथा डकैती संबंधी नियम। तीसरा जो अध्यादेश था वह मृतकों की संपत्ति संबंधी नियम था। चौथा जो अधिग्रहण था मतलब अध्यादेश जो था वह था मादक वस्तुओं का निषेध। 5वें नंबर पे जो अध्यादेश था वह मकानों का अधिकार तथा अंगभंग का निषेध था। 6वें नंबर पे जो अध्यादेश था वह संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार का निषेध था। 7वें नंबर का जो अध्यादेश था वह अस्पतालों तथा हकीमों की व्यवस्था के लिए था। 8वां नंबर का जो अध्यादेश था वह निश्चित दिनों पर पशुवध का निषेध इससे रिलेटेड था।
फिर 9वें नंबर का जो अध्यादेश था वह रविवार के प्रति सम्मान का अध्यादेश था। 10वें नंबर का जो अध्यादेश है वह मनसब तथा जागीर की पुष्टि का अध्यादेश था। 11वें नंबर का जो अध्यादेश था वो मदद ए मास की पुष्टि का अध्यादेश था। 12वें नंबर का जो अध्यादेश था वह बंदियों की मुक्ति का अध्यादेश था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट जो है वह कौन था। तो प्रथम मुगल सम्राट जो था वह जहांगीर था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और मराठों को उमरा वर्ग में सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में सम्मिलित किया गया था। और मराठों को उमरा वर्ग में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य जो था वह दक्कन के राजनीतिक अस्थिरता को संतुलित करना था। और दक्कन अभियान के दौरान मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना ने मराठों को अपनी ओर जो है वह मिलाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई थी। तो तंबाकू की जो खेती है वह जहांगीर के समय में आरंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। भारत में तंबाकू जो है वह 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। इसके बाद ही तंबाकू जो है वह भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हुई थी। अतः भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में आरंभ हो गई थी। और कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत जो है वह लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई थी कि इसका नुकसानदेह आदत से बचाने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर को निषेध कानून जो है वह जारी करना पड़ा था। तो आप दोनों चीज़ याद रखिएगा, 1605 में पुर्तगालियों ने इसको स्टार्ट किया था जहांगीर के शासनकाल में ही, और 1617 में जहांगीर ने ही इसे निषेध कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था उसका सही जवाब क्या है, वह है जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। तो यह किसके शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी, तो वह हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही 1605 ईस्वी में शाहजादा परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ विजय के लिए भेजी। कौन सी विजय के लिए? मेवाड़ विजय के लिए भेजी थी। किंतु देवार दर्रे के पास हुए युद्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ था। इसके बाद जहांगीर ने 1608 ईस्वी में महाबत खान, किसके नेतृत्व में? महाबत खान, तथा 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खान तथा 1613 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में कई अभियान का जो है वह नेतृत्व किया था। और फलस्वरूप 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह एवं मुगलों के बीच एक संधि हो गई थी जिसे चित्तौड़ की संधि बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं आप लोग नोट कर सकते हैं, जिसे हम चित्तौड़ की संधि जो है हम उसको बोल सकते हैं। और राणा अमर सिंह और मुगलों के बीच संधि की जो शर्तें थी आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हो। तो पहली जो शर्त थी वह थी राणा अमर सिंह ने मुगल आधिपत्य जो है वह स्वीकार कर लिया था। दूसरी जो संधि थी वह राणा द्वारा स्वयं न जाकर अपने पुत्र कर्ण को मुगल दरबार में भेजना था। तीसरे नंबर की जो शर्त थी वह थी जहांगीर ने मेवाड़ का समस्त भू क्षेत्र एवं चित्तौड़ का किला राणा को वापस कर दिया, किंतु शर्त यह थी कि वह चित्तौड़ के किलों को सुदृढ़ नहीं करवाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने किसे पंडित राज की उपाधि से जो है वह सम्मानित किया था। तो किसे सम्मानित किया था, वह जगन्नाथ को सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मुगल बादशाह जहांगीर ने पंडित जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था। और पंडित जगन्नाथ जो है वह मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि और साहित्यिक आलोचक थे। कौन? साहित्यिक आलोचक भी ये थे, ठीक है। और पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर तथा गंगा लहरी नामक ग्रंथों की रचना करी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की थी। तो वह कौन सी रानी थी, वह रानी थी मानबाई। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तत्कालीन मुगल बादशाहों के अनुरूप जहांगीर ने भी अनेक विवाह किए थे। उसका जो पहला विवाह हुआ था वह अंबर यानी कि जयपुर के राजा
भगवान दास की पुत्री व राजा मान सिंह की बहन मानबाई के साथ इसका विवाह हुआ था, जिससे शहजादा खुसरो का जो है वह जन्म हुआ था। और मानबाई को सलीम ने शाह बेगम का पद दिया था। तो मानबाई को ही शाह बेगम का जो है वह पद जो है इसको प्रदान किया था। किंतु बाद में मानबाई ने अपने पुत्र खुसरो के व्यवहार से दुखी होकर अत्यधिक अफीम खा ली, मतलब कि जहर खाकर आत्महत्या कर लिया था। और सलीम यानी कि जहांगीर का जो दूसरा विवाह था वह जगत गोसाई यानी कि मलिका ए जहां, नाम नोट कर सकते हैं, जगत गोसाई, और इनको क्या बोला जाता था, मलिका ए जहां, मलिका ए जहां इनको बोला जाता था, इनके साथ हुआ था। यह राजपूत राजा उदय सिंह की पुत्री थी। और सलीम का जो तीसरा विवाह हुआ था, ये पहला विवाह मान सिंह के साथ, दूसरा जगत गोसाई के साथ, जो तीसरा विवाह हुआ था वह साहिब ए जमाल के साथ हुआ था। किसके? साहिब ए जमाल के साथ जो है वह तीसरा विवाह हुआ था। और बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने 1611 ईस्वी में अली कुली बेग की विधवा मेहरानूसा से भी विवाह किया था। चौथे नंबर पे आप नोट कर सकते हैं, मेहरू नीसा से विवाह किया था और उसे नूर महल व नूर जहां की उपाधि दी थी। किसकी? नूर जहां की जो है वह उपाधि जो है इसको प्रदान की थी। और आगे चलकर नूर जहां ने राजनीति में सक्रिय भागीदारी लेते हुए एक अलग गुट जुंटा गुट का निर्माण किया, जिसमें उसके पिता एदमादुद्दौला, जिसको हम गियास बेग बोल सकते हैं, माता असमत बेगम, भाई आसफ खां तथा शहजादा खुर्रम जो है वह सम्मिलित थे। और नूर जहां ने अपनी मां के सहयोग से गुलाब के इत्र का, किसके? गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था तथा श्रीनगर यानी कि कश्मीर में एक पत्थर मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसका? पत्थर मस्जिद का जो है वह निर्माण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से कौन जो है वह राजपूत थी? तो मलिका ए जहां जो थी वही राजपूत थी और इनका नाम क्या था? इनका नाम था जगत गोसाई, जगत गोसाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो कौन सदस्य नहीं था? वह जहांगीर सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गुलाब के इत्र का जो आविष्कार है वह नूरजहां ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मैंने अपना राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ एक कप शराब और एक थाली शोरबा के लिए बेच दिया है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से यह किसने कहा था? तो यह जो है जहांगीर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जहांगीर की अपनी आत्मकथा थी जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। उसमें जहांगीर ने लिखा है कि मैंने अपना राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ एक कप शराब तथा एक थाली शोरबा के लिए बेच दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो खुसरो जो था वह जहांगीर का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। खुसरो जो है वह अकबर का पौत्र था। ये जो अकबर दे रखा है ना, अकबर का पौत्र था तथा जहांगीर का ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे बड़ा। ये जो खुसरो था सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। अकबर की मृत्यु के पश्चात खुसरो को गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न किया गया, जिसमें उसके मामा जो है, जो कौन थे? जो मान सिंह थे। मान सिंह ने तथा ससुर मिर्जा अजीज कोका ने उसका साथ दिया था, किंतु इसमें सफलता न मिलने पर 1 वर्ष बाद ही जहांगीर के विरुद्ध खुसरो ने विद्रोह कर दिया। लगभग 1606 ईस्वी में उसने अमृतसर के निकट सिख गुरु अर्जुन देव जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था। जहांगीर ने इसे अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध समझा और अपने विरोधियों के मन में भय पैदा करने के उद्देश्य से गुरु अर्जुन देव को उसने मृत्युदंड दे दिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो वह कौन थे? वह थे गुरु अर्जुन देव जी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो खुर्रम ने किया था, हाँ किया था। महाबत खां ने किया था, हाँ इसने भी किया था। खुसरो ने किया था, हाँ इसने भी किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। अकबर का उत्तराधिकारी जो है वह सलीम यानी कि जहांगीर हुआ था, जो 3 नवंबर, डेट याद रखिएगा, 3 नवंबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। इसके समय में कुछ विद्रोह हुए थे। जो खुसरो का जो विद्रोह हुआ था वह 1606 ईस्वी में 1 साल बाद ही हो गया था। खुर्रम का जो विद्रोह था यानी कि शाहजहाँ, खुर्रम शाहजहाँ ही था, तो शाहजहाँ का जो विद्रोह था वह 1623 ईस्वी में हुआ था। और महाबत खां का जो विद्रोह था वह 1626 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 2 पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप जो है वह भेजे गए थे? तो वह कौन थे? वह थे दारा एवं औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। शाहजहाँ जो था 1623 में कांधार ना जाकर विद्रोह कर दिया था, जिसे दिल्ली के दक्षिण बिलोचपुर में उसे पूरी तरह हरा दिया गया था। वह इधर उधर भटकता रहा। अंत में 1626 ईस्वी में उसका अपने पिता जहांगीर से मेल हो गया और शाहजहाँ ने रोहतास और असीरगढ़ समर्पण करना स्वीकार किया और औरंगजेब और दारा सिकों को जमानत के रूप में दरबार में भेजा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुकर्रब खां एक अभिजात व्यक्ति किस मुगल सम्राट का अत्यंत प्रिय पात्र था? तो यह किसका था? वह जहांगीर का प्रिय पात्र था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह कौन था? तो वह जो था वह फ्रांसिस्को पेल सल्ट था। ठीक है, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। फ्रांसिस्को पेल सल्ट एक जो है वह डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासन का मूल्यवान विवरण दिया है। जहांगीर के शासनकाल में कुछ लोग आए थे, जैसे कि कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो है वह जहांगीर के शासनकाल में ही आए थे। दूसरा सर थॉमस रो जो है वह भी जहांगीर के शासनकाल में ही आए थे। विलियम फिंच जो है ये भी जहांगीर के शासनकाल में आए थे। चौथे नंबर पे एडवर्ड टेरी ये भी जो है ये जो 4 लोग यूरोपीय यात्री हैं सब जहांगीर के शासनकाल में आए थे। यहाँ जहांगीर के समय 1618 ईस्वी में भारत यात्रा पर आया था और उसने अपने यात्रा विवरण में तत्कालीन भारतीय नगरों के उद्योग धंधे तथा व्यापारिक क्रियाकलापों, मुख्यतः गर्म मसाले तथा नील व्यवसाय का वर्णन किया है। वह करीब 1618 में तो आया था, लेकिन वह जो गया था वह 1627 ईस्वी में पुनः गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत यात्रा की थी? तो मैंने बताया था वह कौन था? वह था फ्रांसिस्को पेल सल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो वह कौन था? राजदूत वह था विलियम हॉकिंस। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जो है वह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। और हॉकिंस जो है वह तुर्की तथा फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था और जहांगीर जो है उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने हॉकिंस को 400 का मनसब जो है तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि से जो है वह सम्मानित किया था। वह 3 वर्ष तक मुग़ल दरबार में रहा। कितने? वह 3 वर्ष तक मुग़ल दरबार में रहा, लेकिन पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण विशेषाधिकार पाने में असफल रहा। और हॉकिंस के बाद जेम्स प्रथम ने पॉल केनिंग, आप नाम नोट कर सकते हैं, मैं नाम लिखे दे रहा हूँ। मतलब हॉकिंस के बाद कौन आया था? हॉकिंस के बाद आया था पॉल केनिंग।
आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे विलियम एडवर्ड, और फिर तीसरे नंबर पे सर टॉमस रो, और चौथे नंबर पे पादरी एडवर्ड टेरी को भी मुगल दरबार में व्यापारिक उद्देश्य के लिए भेजा गया था। और जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला फरमान दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बोल रहा है प्रश्न, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यवसाय करने का फरमान दिया था? तो वह कौन था? वह था जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि जो था वह कौन था? तो पहुंचने वाला जो पहला प्रतिनिधि था वह कैप्टन हॉकिंस था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था? तो जहांगीर के दरबार में ना हॉकिंस को भेजा था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे मनसबदार बनाकर फिरंगी खां की उपाधि जो है वह प्रदान की गई थी? तो किसे प्रदान की गई थी? हॉकिंस को जो है वह प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खां की उपाधि से सम्मानित किया था? तो किसे सम्मानित किया था? वह हॉकिंस को सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल सम्राट कौन? मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि जो है वह प्रदान करी थी? तो किसको प्रदान करी थी? विलियम हॉकिंस को प्रदान करी थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक मुगल बादशाह ने 400 का मनसब जो है वह प्रदान किया था? तो किसे प्रदान किया था? कैप्टन हॉकिंस को प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था? वह जो आया था वह जहांगीर के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे अंग्रेज शिष्टमंडल का नायक जो था वह सर थॉमस रो था, जो कि 1615 से 19 तक रहा, जो अपने कुल गुरु एडवर्ड टेरी के साथ यहाँ लगभग 3 वर्ष तक रहा था। उसने व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए नूरजहाँ आसफ व खुर्रम को बहुमूल्य उपहार देकर अपने तरफ मिला लिया था। फिर टॉमस रो अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला था। कहाँ पर पहली बार मिला था? अजमेर में जो है वह जहांगीर से पहली बार मिला। बाद में वह जहांगीर के साथ मांडू व अहमदाबाद भी गया। अंततः जहांगीर ने एक फरमान जारी करके कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्रदान कर दिया। इस प्रकार टॉमस रो जो है वह सूरत में, कहाँ पर? सूरत में व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो किस वर्ष जो है वह भारत आए थे? तो यह जो भारत आए थे वह 1615 में भारत आए थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 1615 से लेकर 1619 तक रहे थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहा था? तो वह जहांगीर के दरबार में ना 3 वर्ष तक रहा था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर जो है वह दिया था? तो जो मिला था वह अजमेर में मिला था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो सम्राट जहांगीर को जो है वह लाहौर में दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर, कहाँ पर? भीमवार नामक स्थान पर सम्राट जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। जहांगीर को लाहौर के रावी नदी के तट पर शहादरा नामक स्थान पर दफनाया गया था। और बाबर की मृत्यु जो है वह आगरा में हुई थी। जो पहले नंबर का दे रखा है ना, वहाँ पर बाबर की मृत्यु हुई थी, किंतु उसे पहले आगरा के आराम बाग में तथा पुनः अंतिम रूप में काबुल में दफनाया गया था।
तो और अकबर को जो है आगरा में स्थित सिकंदरा में जो है वह दफनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है? तो किसका मकबरा निर्मित है? वह जहांगीर का मकबरा निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा जो है भारत के बाहर स्थित है? तो किसका मकबरा? जहांगीर का मकबरा जो है वह भारत के बाहर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। भारत के बाहर कहाँ? भारत के बाहर काबुल में स्थित है। ठीक है, सॉरी काबुल नहीं, लाहौर में स्थित है। कहाँ? लाहौर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने जो है वह राजा की आकृति से युक्त जो है सिक्के चलाए थे? तो वह किसने चलाए थे? वह जहांगीर ने चलाए थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है किसके चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन है? तो किसके सिक्कों पर? जहांगीर के सिक्कों पर अंकन है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है कि दुअस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरुआत किया था? इसका वह शुरुआत किया था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही कैसी लग रही है आपको? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और कोई भी नई सीरीज स्टार्ट करनी है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।